हाय गाइस, आई एम छवि सहगल फ्रॉम एक्सप्लोर फिटनेस। क्या लगता है आपको क्यों यहाँ पर आराम से आज चिल मोड पे बैठी हूँ मैं? आज हम कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी एक्सरसाइज। हम सिर्फ यहाँ आज बात करने आए हैं। और वो एक अलग बात है कि मेरी क्लास मुझे हर रोज ये कहती है कि किसी दिन एक सेशन भी यहाँ पर रखो जहाँ हम सिर्फ बात कर रहे हो। आई डोंट लिसन टू देम, बट यहाँ हम बात आज इसलिए करने वाले हैं क्योंकि आई हैव फ्यू क्वेश्चंस इन माई माइंड जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली मेरी क्लास में स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं। तो मुझे लगा कि वो सिर्फ क्लास तक रिस्ट्रिक्टेड क्यों रखें। लेट्स शेयर दोज क्वेश्चंस और उनके जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में आज हम यहाँ बात करें। सो व्हाट से शुरू करें? सबसे पहला मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड मेरे से कोई नई क्लास ज्वाइन करने आता है ना, किसी के साथ भी, तो पूछते हैं मैम हम वर्कआउट कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं? वर्कआउट हम सबको करना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम यंग छोटा बच्चा जो अपनी गेम्स के थ्रू अपना वर्कआउट कर सकते हैं, और मिडिल एज और अब तो एज 60, 70, 80 वट एवर, हम सबको वर्कआउट करना चाहिए। क्यों भाई, फिट नहीं रहना क्या? एवरीबडी नीड्स अ डिजायर्ड टोन बॉडी, मसल्स अच्छे होने चाहिए, बोन डेंसिटी बड़ी होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। वर्कआउट हम सबको करना है गाइज, बाय डिफॉल्ट, बिना सोचे समझे। गेट बैक टू वर्कआउट। कमिंग बैक टू द सेकंड क्वेश्चन, बहुत बहुत ऑफनली सुना है मैंने, हमारा वेट गेन हो गया, अभी रिसेंटली डिलीवरी हुई थी, अब वेट लूज नहीं हो रहा है, बेबी ऑलरेडी 3-4 साल का हो गया है, क्यों? व्हाई? यू नो व्हाट आई हैव नोटिस इन दीज इयर्स इज कि हम अपने आप को टाइम देते ही नहीं हैं। वी आर सो मच फोकस्ड ऑन किड्स, ऑन फैमिली, पति, सब कुछ एक्सेप्ट देन अस। बस क्या याद नहीं है आपने किस टाइम खाना खाया था, बच्चों का बचा खाना वो खा लिया, आपको टाइम नहीं मिला, किसी भी टाइम खा लिया। वर्कआउट का टाइम तो कैसे मिलेगा? घर में इतने लोग हैं जिनका खाना रेडी करना है, जिनको बच्चों को स्कूल भेजना है, किसी को ऑफिस भेजना है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, आपने जब अपने बारे में सोचा ही नहीं तो कैसे बॉडी आपकी काम आपके लिए करेगी? So the first thing what we actually want to know, we want to do is to take care of ourselves. उसके लिए we need to get some changes done in हमारी डेली रूटीन में। मैं ये नहीं कह रही कि आप उठें और सारे के सारे जिम चले जाएं। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोगों के पास बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत लायबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बट अगर आप अपने लिए दिन में 10-15 मिनट भी निकालना शुरू करते हैं तो आज मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे, आप सबका घर में ज्यादा अच्छे से ख्याल रख पाएंगे जितना आप आज रख पा रहे हैं, विदाउट एनी एक्स एंड पेन्स। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर अपना ध्यान रखेंगे तो आप घर का ध्यान ज्यादा अच्छे से रख पाएंगे। तो उसके लिए स्टार्ट ईटिंग गुड। अपने लिए 10-15 मिनट निकालिए, छोटा सा बेसिक कोई भी वर्कआउट, जैसे भी आप कहेंगे, आई एम ऑलवेज देयर। लेट मी नो कि आपको किस तरह का प्लान चाहिए, वी आर देयर ऑलवेज। अरे यस, आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग। अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले मेरे पास 2-3 वुमेन, दे केम टू माई स्टूडियो टू आस्क मी कि क्या हम आपका वर्कआउट कर सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज आई गिव जनरली मिक्स ऑफ कार्डियोज एंड स्ट्रेंथ। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि वाई यू आस्किंग लाइक दैट। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, क्योंकि हम 50+ हो चुके हैं, क्या हम डबल्स उठा पाएंगे, क्या हम ये कर पाएंगे? एक मिनट, यस यू कैन डू दैट। You know what? I'm a mother of 3. My elder one is 23. I am turning 50 next year. और आज यहाँ पर बैठ के मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि मैंने ये वर्कआउट शुरू किया था आज से ऑलमोस्ट 14 ईयर्स पहले। 14 साल पहले जब मैंने वर्कआउट शुरू किया था, रीज़न सिर्फ फिट होना नहीं था, इट वॉज मोर अबाउट टू लुक गुड। धीरे धीरे ग्रेजुअली जब करना शुरू किया तो आई केम टू नो कि भाई एक बेनिफिट नहीं है, लिस्ट है पूरी। उसके बाद इट वाज लाइक एन एडिक्शन। आज मेरे लिए वर्कआउट उतना ही ज़रूरी है जितना मेरे लिए खाना पीना या डेली रूटीन का कोई भी काम। सो इसका छोटा सा रिजल्ट जो मैंने निकाला इन 14 साल की जर्नी का, जो मैंने एक्सरसाइज में निकाली, दैट आई गॉट फिटर, I was more toned, I was feeling better, मेरे mood swings बहुत कम हो गए, I was feeling happy, confident and lots more, along with of course keeping a check on my diet। और ये सबके लिए ज़रूरी है।
सो ऑल वुमेन देयर, I'll tell you, I'll request you all कि आप लोग चाहे 50 के हो गए हैं, चाहे 60 के हो गए हैं, चाहे 65 के हो गए हैं, अगर नहीं शुरू किया है तो कीजिए, बिल्कुल स्क्रैच से कीजिए। आपको आज फर्स्ट डे ही 5 kg का डंबल उठाने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट विद 1 kg ऑफ डंबल, इवन विदाउट डंबल्स, विदाउट एनी इक्विपमेंट्स आप शुरू कर सकते हैं। शुरू कीजिए, अपने लिए 10 मिनट निकाले जा सकते हैं, ये हम मैनेज कर सकते हैं। अरे एक बात और, एक लास्ट एक बात मुझे याद आई, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मैंने बहुत बहुत कॉमनली सुना है अपने स्टूडेंट्स को आते हुए और पूछते हुए, मैम कितने दिनों में पतली हो जाऊंगी, वेट लॉस कब तक हो जाएगा, 1-1.5 महीना करके देखा एक्सरसाइज और क्विट कर दिया। हेलो, हलवा है क्या? मतलब सीरियसली एक बात बताओ, आप लोग खाना क्या दिन में एक ही बार खाते हो, या आप 5-7 दिन खा के और छोड़ देते हो? या इवन अगर हम बात करें ड्रेसेस पहनने की या कपड़े अच्छे अच्छे पहनने की, रोज पहनते हो या 5-7-10 दिन के बाद कहते हो नहीं मैं गंदे जो फटे हुए थे वही पहन लूंगा? नहीं ना, दिस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। चलते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। फिट रहना है कि नहीं रहना है, घर का ख्याल रखना है कि नहीं रखना है, खुद अच्छे लगना है कि नहीं लगना है, विद ग्रेस, विद फिटनेस, विद फुल एनर्जी। अगर करना है, रहना है तो करना पड़ेगा। शुरू लेट किया है कोई बात नहीं, खत्म नहीं करना है। फॉर्म कोई भी हो सकता है। आपको योगा पसंद है, आपको एरोबिक्स पसंद है, आपको स्ट्रेंथ पसंद है, कॉम्बिनेशंस कीजिए। सिर्फ एक चीज पे मत रहिए, कहीं भी कीजिए, शुरू कीजिए, लेकिन कीजिए। बट डू लेट मी नो, मैं फिर आऊंगी दोबारा फ्यू क्वेश्चंस के साथ जो मेरे से क्लास में सब पूछते रहते हैं। बट आई वांट टू नो कि और ऐसा क्या है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। टिल द टाइम, I see you next. Keep going and take care.